हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए आपकी तैयारी को थोड़ा और पॉलिश करते हैं। देखिए, मनोज श्याम जोशी जी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, जो नए लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार वाली। वहाँ पर हमने यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे साहित्यकार और कवि दिए गए हैं, गद्य खंड पद्य खंड, उनको कवर करवाया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मनोज श्याम जोशी जी के बारे में जीवन परिचय और समस्त रचनाओं का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज किया है यूके ट्रिपल एससी ने अब। और आपका जो आगामी परीक्षा है, वो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो या हमारा ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वीडियो वीपीडियो वाला, उसको देखते हुए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चनों को पूछने का ट्रेंड बदला है, पहले क्वेश्चन सीधे पूछे जाते थे रचनाओं से, ये रचना किसकी है, ठीक है, या ये रचना या साहित्य अकादमी इस कवि या साहित्यकार को कब मिला था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एग्जाम में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं साहित्यकारों से, वहाँ पर साहित्यकारों की जो रचना है, रचना की या तो विधा पूछ ली जा रही है, कौन सी विधा है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, कविता है, काव्य संग्रह है, या ये भी पूछ लिया जा रहा है कि जो इनका ये उपन्यास या नाटक है, इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि ये किस पर आधारित इनकी रचना है। तो आज का टॉपिक इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही डेप्थ लेवल का टॉपिक इसको मैं बोलूँगा, बहुत गहराई का टॉपिक। अगर इतनी गहराई से भी क्वेश्चन बनता है आगामी परीक्षाओं में, तो आपको कोई भी वहाँ पर परेशानी नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मनोज श्याम जोशी जी के बारे में डिटेल में आपको दिया है कवि परिचय वाली वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए, कवि परिचय वाली हमारी एक ई बुक भी है, जिसमें हमने गद्य खंड पद्य खंड दोनों कवर किया है, सामान्य हिंदी का। अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक, उसको आप जरूर ले लीजिए। जितने भी हमारे यूके ट्रिपल एससी ने सिलेबस में कवि और साहित्यकार दिए उनको कवर कर लेगा वो। तो आज ये देखेंगे यहाँ पे मनोज श्याम जी की जो उपन्यास थे इनके, श्याम जी के, इन उपन्यासों की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि किस थीम पे या किस सब्जेक्ट पे ये लिखे गए थे। और मनोज श्याम जोशी एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है ना, केवल मैं बोलूँगा साहित्य की दुनिया का, बल्कि पत्रकारिता हो गया, टेलीविज़न हो गया, संपादन का क्षेत्र हो गया, हर जगह पर इन्होंने ख्याति प्राप्त की, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए देखेंगे श्याम जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप भी बोलते थे, जिसमें सबसे पहला करु करु स्वाहा है। देखिए, करु करु जो स्वाहा है ना इनका उपन्यास, इसको ये गप्प बाइस्कोप भी बोलते थे। क्या बोलते थे? गप्प बाइस्कोप। और मनोज श्याम जोशी जी हमारे जो हैं, ये किस्सागो के रूप में भी फेमस हैं, किस्सागो भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो गप्प बाइस्कोप बोलते थे रचनाओं को, खासकर ये जो करु करु स्वाहा है, इसको ये गप्प बाइस्कोप बोलते थे। देखिए, करु करु स्वाहा जो इनका उपन्यास है, ये 1980 में प्रकाशित हुआ, 1980 में। और इसकी जो विषय वस्तु थी, सब्जेक्ट या थीम बोल सकते हैं, किस पर लिखा गया था ये, तो बम्बई महानगर के फिल्म जगत का यथार्थ चित्रण किया गया था इसमें। यानी कि बम्बई महानगर के जो फिल्म जगत, यानी कि जो माया नगरी बॉलीवुड है, बॉलीवुड का यथार्थ चित्रण इन्होंने इस उपन्यास में किया था, जिसका नाम था करु करु स्वाहा। कब पब्लिश हुआ था? 1980 में। इसके बाद इनका अगला उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है कसप। कसप का मतलब होता है, कुमाऊनी भाषा का शब्द है। जैसे मैं बोलूँगा ना, कसप क्या जाने, ठीक है, क्या जाने उसने क्या किया, कसप की करवल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कसप जो होता है वो क्या जाने, कुछ पता नहीं है क्या जाने, कसप क्यों किया, ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं है ना। तो ये उपन्यास 1987 में इन्होंने लिखा है, जिसमें एक प्रेम कथा को पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया गया है। इस उपन्यास में एक प्रेम कथा का वर्णन है कुमाऊं क्षेत्र की। ठीक है, तो कसप इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। कसप और क्याप दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली रचना भी पूछी जा सकती है, रचना की विषय वस्तु भी पूछी जा सकती है, और इनकी जो अन्य रचनाएं विधाएं भी पूछी जा सकती है। आज हम केवल उपन्यासों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है, देखिए, हरिया हरकुलुज की हैरानी। तो हरिया हरकुलज की हैरानी 1994 में पब्लिश हुआ है उपन्यास। इसमें कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया है इन्होंने। ठीक है, तो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र का जो नॉर्मल जनजीवन होता है, इस पर इन्होंने पूरा उपन्यास लिखा हुआ है। अगला है देखिए टाटा प्रोफेसर। तो टाटा प्रोफेसर 1995 में प्रकाशित हुआ, और एक स्कूल शिक्षक के व्यंग का अंकन किया गया। इसमें कोई स्कूल का शिक्षक होता है, उसके व्यंग जो होते हैं उसका पूरा अंकन करते हुए इस उपन्यास को गढ़ा गया है। 1995 में ये पब्लिश हुआ। इसके बाद देखिए हमजाद। हमजाद उपन्यास 1996 में आया, और इसमें बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया, यानी कि बाजारवादी जो प्रवृत्ति होती है, इसको पूरा उकेरा गया इस उपन्यास के अंतर्गत। अगला देखिए क्याप। अभी हमने ऊपर बात की ना कश्यप, कश्यप और क्याप इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्याप का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में अजीब। ठीक है, आज मुझे क्याप हो रहा है, बोलते ना क्याप हो रहा है, मतलब अजीब हो रहा है मुझे आज। तो क्याप का मतलब होता है अजीब। 2001 में ये उपन्यास पब्लिश हुआ था। इसमें देखिए कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है।
देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनेगा आगामी परीक्षाओं में, देखिए जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं या मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं थोड़ा ध्यान रखिए। वो जमाना गया कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट या पिक टू पिक बोल सकते हैं, क्वेश्चन वैसा ही आ जाता था। अब ऐसा नहीं करता एग्जामिनर, एक सरल क्वेश्चन को भी जटिल रूप से जलेबी की तरह घुमा देता है, ताकि अगर आपने अच्छे से समझा नहीं क्वेश्चन को तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, देखिए मनोहर श्याम जोशी जी के किस उपन्यास में कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी को दर्शाया गया है। क्या बनेगा क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी जी के किस उपन्यास में कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी को दर्शाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्याप उपन्यास। ठीक है, ऐसे अन्य भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये गारंटीड है, मान के चलिए। ठीक है, अगला देखिए कौन हूँ मैं, तो कौन हूँ मैं जो इनका उपन्यास था 2006 में ये पब्लिश हुआ और ये प्रसिद्ध भुआल सन्याल केस पर आधारित था। ठीक है, भुआल सन्याल केस जो हुआ था इस पर आधारित इनका उपन्यास था कौन हूँ मैं। तो जितने भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास थे इनकी विषय वस्तु हमने देख ली। अब थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी देखिए किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध थे। इनमें से कौन सा साहित्यकार किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध था, तो आपका आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ था, देखिए हाल में आपका एग्जाम होता आबकारी सिपाही का, प्रवर्तन सिपाही का, वहाँ पे क्वेश्चन बन गया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जिन लोगों ने अगर पढ़ा था PDF ली थी कवि परिचय वाली, उनका क्वेश्चन सही रहा होगा, और जिनने आउटसोर्सेज से भी पढ़ा होगा उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहित्यकार से। अब आयोग ने ये तो नहीं बोला ना कि हम केवल रचनाएं पूछेंगे, गद्य खंड पद्य खंड में जो भी साहित्यकार और कवि दिए गए उनके किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो जन्म हुआ था मनोहर श्याम जोशी जी का 9 अगस्त 1933 को अजमेर में। ठीक है, अजमेर में इनका जन्म हुआ था, और मूल रूप से अल्मोड़ा के हैं, ध्यान रखेंगे, मूल रूप से कुमाऊनी थे, लेकिन जन्म इनका अजमेर में हुआ। 2005 में देखिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। तो आपको याद रखना है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, 2005 में मिला था। ठीक है, इसके तुरंत बाद इनका दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया था, दिल्ली में इनका निधन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और बाकी मनोहर श्याम जोशी जी की जितनी भी अन्य रचनाएं हैं वो आप देखेंगे, सामान्य हिंदी आप देखेंगे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वाली, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल आपको ये टॉपिक लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने राय, अपनी सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आगे इसको मैंने कंटिन्यू करना चाहिए, इस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।